तो हर किसी को बेसब्री से इंतजार है उस वक्त का जब विक्रम लैंडर जो है लैंड करेगा चांद की सतह पर। मनीष पुरोहित जी लगातार हमारे साथ यहाँ पर जो है बने हुए हैं। मनीष जी, आखिर अभी कौन कौन से फेज अब बचे हैं, कितना अभी जो लास्ट फेजेस हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं, जरा आप थोड़ा सा इलैबोरेट इसे कर सके तो। देखिए, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए जो सबसे क्रूशियल फेज है वो तो अभी है। अभी हम चांद के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है हमारा, जब हम चांद के सबसे नजदीक होंगे, वो 25 किलोमीटर है। उस पॉइंट पे जब हम होंगे 23 तारीख को, जब वहां पर सूर्योदय होगा, जब सूरज की पहली रोशनी वहां पर पहुंच रही होगी उस साइट पे जहां पर हम लैंड करना चाहते हैं, तो एक डिसीजन लिया जाएगा कि अब हमें पावर डिसेंट करना है। यानी अब हमें थ्रस्टर्स को फायर करके, जो ऊपर इंजन लगे हुए हैं उनको फायर करके हमारे विक्रम लैंडर को चांद पर उतारना है। ये एक क्रूशियल 18 मिनट का खेल होता है, तकरीबन 18 मिनट का खेल। इन 18 मिनट में ही सारी जितनी भी हमने जो मेहनत करी है, जो चंद्रयान 2 के टाइम में जो गलतियां हमसे हुई थी जिनको हमने सुधारा है, और जो ये बीच के 4 साल में जितनी भी हमने मेहनत करी है, जो कुछ नया सीखा है, जो कुछ नया विक्रम के अंदर हमने किया है, चंद्रयान 3 में किया है, वो सब उस 18 मिनट में टेस्ट हो जाना है। सबसे पहले क्या होगा, जब हम चांद के लिए लैंडिंग की प्रोसेस को चालू करेंगे, उस वक्त अपना विक्रम जो होगा वो तकरीबन 1600 मीटर पर सेकंड, यानी अराउंड 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो हॉरिजॉन्टली भाग रहा होगा इस तरीके से, और उसको लैंड करना है। यानी उसके पोजीशन को हमें ऐसे से यूं करना है। जब हम इस पार्ट पे होंगे तो हम लैंडिंग साइट से अमूमन मान लीजिए 750 किलोमीटर दूर होंगे। यानी हम धरती से हम चांद की सतह से 25 किलोमीटर ऊपर होंगे और लैंडिंग साइट से तकरीबन 750 किलोमीटर दूर होंगे। सबसे पहला फेज जो होगा उसमें हम विक्रम लैंडर को इस पोजीशन से थोड़ा सा टेढ़ा, एक इंक्लाइंड पोजीशन में लाएंगे। इस ड्यूरेशन में आप मान के चलिए कि हम आराम से 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस होगा ये होगा 11 साढ़े 11 मिनट तक यही प्रोसेस चलेगा। जब विक्रम लैंडर को इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाया जाएगा तो जमीन पर अगर हम नापेंगे तो हम आराम से मान लीजिए 700 किलोमीटर आगे निकल गए होंगे, और हमारी जो हाइट होगी वो भी 30 किलोमीटर से काफी घट चुकी होगी। हम सतह के काफी पास आ गए होंगे, मतलब किलोमीटर्स में होगी लेकिन काफी नीचे आ गए होंगे। हम 8 किलोमीटर के आसपास आप मान के चलिए, ठीक है। वहां पर एक फेज आता है जिसको हम कहते हैं एटीट्यूड कंट्रोल फेज या कैमरा कोस्टिंग फेज। उस फेज से पहले तो विक्रम के जितने भी सेंसर्स हैं, उसके अंदर जितने भी जो भी उसके अंदर उपकरण लगे हुए हैं, एक्सपेरिमेंटल की बात नहीं कर रहा हूं, जो उसके अंदर सेंसर्स, मीटर्स, कैमरास लगे हुए हैं, उन सबको कैलिब्रेट किया जाएगा कि वो सब काम कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि अब फाइनल पड़ाव आ गया है, अब किसी में भी कोई भी हम चांस नहीं ले सकते। तो वो सारी जो कैलिब्रेशन है, टेस्टिंग है, वो एक बार फिर से कर ली जाएगी। फिर चालू जब होगा कैमरा कोस्टिंग फेज, वो 10 सेकंड के आसपास का होगा। उस वक्त हम क्या करेंगे ना, जल्दी जल्दी चांद के सतह की हम फोटोज खींचेंगे हमारे कैमरा से, और ऑनबोर्ड जो फोटोज हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमने अपने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से या नासा के एलआरओ से जो हमारे पास फोटोज अवेलेबल, उन सब से जो फोटोज हमने चांद के उस पे विक्रम के ऊपर ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर हमने अपलोड करके भेजी है, वो उससे तुरंत कंपेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ एआई और फाइनलाइज करेगा कि जहां पर मुझे जाना है वो वही पोजिशन है और वो सेफ है ना। ये 10 सेकंड के अंदर सारा काम होगा। इसके बाद चालू होगा जो फाइन ब्रेकिंग वाला पार्ट है, जहां पर विक्रम को जो इस पोजीशन में होगा, इस पोजीशन से लाते लाते एकदम से वर्टिकल कर दिया जाएगा और वो हवा में एक तरीके से लटक जाएगा इन द सेंस उसकी ना नीचे की कोई स्पीड होगी ना आगे की कोई स्पीड होगी, बस वो वहां होवर करेगा और फिर से वहां से वो फिर से चांद की सतह की फोटोज खींचेगा, फिर से अपने सेंसर्स को कैलिब्रेट करेगा, जो डॉपलर वेलोसीमीटर्स हैं उनको कैलिब्रेट करेगा, जो ऑल्टीमीटर्स हैं उनकी मदद से चेक करेगा कि हाइट कितनी है, अब मुझे कितना नीचे जाना है, किस वेलोसिटी से मैं नीचे उतरूं। और ये सारी चीजें वेल कैलकुलेटेड ऑलरेडी कंप्यूटर के एल्गोरिथम में फीड है। वो थोड़ा सा नीचे उतरेगा और जब वो सतह से 150 मीटर ऊपर होगा उस वक्त वो एक कंडीशन को चेक करेगा जिसको कहते हैं गो नो गो। ये कंडीशन ये कहती है कि भैया आप 150 मीटर हो जमीन से, अब आपको सतह जो है वो बहुत एकदम क्लियरली विजिबल है, अपने कैमरास को चालू करिए, फोटोज खींचिए, देखिए कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है, कुछ उबड़ खाबड़ टेरेन तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो नीचे उतर जाइए, अगर गड़बड़ है तो 150 मीटर आगे जाइए और टचडाउन कर दीजिए। आपकी बातों से ये समझ पा रहे हैं कि आखिर ये कितना टिपिकल होगा, और इस फेज से जो है वो चंद्रयान 3 और विक्रम लैंडर को जो है अभी गुजरना है, जिस पर सभी की निगाहें जो हैं वो बनी हुई हैं। बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और ये बेहतर तरीके से हमारे तमाम दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर ये फेज कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत।